नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो अपने देश भारत के ऊपर है कि अपने देश भारत में किन किन प्रकार के लोग कैसे रहते हैं। इस भारत को दो भारत कैसे कहा जाता है। हमने पूरी रिसर्च की और पता लगाया कि यही भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो महंगे महंगे पैसों में देकर फ्लाइट के टिकट में घूमते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि रेलवे के धक्के मुक्के खा के अपने गुजारा बसर करते हैं। आज आप हमें अपने 5, 10, 15 मिनट दीजिए ताकि हम आपको पूरी कहानी अच्छे से सुना सकें। इतने बड़े देश में जिसकी जीडीपी 4 पॉइंट लगभग ट्रिलियन के आसपास हो, उस देश में दो देश कैसे हो सकते हैं। हर देश की एक अपनी स्ट्रेंथ होती है और एक अपना पावर होता है। इंडिया ऐसे देश में इंसान एक ही पूजा करता है, एक ही इबादत करता है, लेकिन उसमें एक वीआईपी लाइन होता है और एक जनरल लाइन होता है। आखिर ऐसा क्यों? इस देश में पैसा कमाना हर किसी का हक है। हर कोई चाहता है कि मैं ग्रो करूँ, लेकिन सिर्फ ग्रो वही करते हैं जो कि आगे बढ़ चुके हैं, जो नहीं बढ़ चुके वो नहीं करते। हम इस पे एग्जाम्पल देना चाहेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री बैलेंद्र शाह। बैलेंद्र शाह ने वो काम कर दिखाया कुछ ही दिनों के अंदर में, जो कि इस देश में इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी होने के बाद भी नहीं कर पाते। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है गरीबी। यहाँ लोग चावल के लिए भी लाइन लगना पड़ता है। लोग नाले सड़क में रहते हैं, इतनी गंदगी फैली रहती है, लेकिन इसे साफ़ करने के लिए सरकार को पैसे भी है, लेकिन वो करती नहीं। बड़े बड़े मोटिवेशनल और बड़े बड़े सेमिनार करके देश नहीं चलता। हाँ, मैं मानता हूँ इस देश में वैसे जगह भी है जो कि फेमस और काफ़ी हाईटेक इलाका है, लेकिन हमें ये मानना होगा कि इस देश में वो इलाका भी है जो कि गरीबों के लिए ही बना है। हम अपने शहरों के रहते हुए लाइट में सो जाते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे ही बगल में एक गरीब भी है जो कि उसके घर में ना खाना है, ना रोटी है। ये तो ही हमारे देश की मेन प्रॉब्लम। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि हमारे देश की सरकार को एक प्रॉपर मैनेजमेंट करके इस पे पूरी तरीके से रिसर्च करके इस पे एक्टिव होना होगा। वो बच्चे जो कि भूखे रहते हैं, एजुकेशन नहीं मिलती है, उसे एजुकेशन देना होगा। वो बच्चे जो कि स्लम में रहते हैं, घर में रहते हैं, अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं, उसे वो रिसोर्स देना पड़ेगा। तब जाके इस देश का प्रॉपर भला होगा और इस देश भी आगे बढ़ेगा। ट्रेन की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि मैं इस पर क्या कहूँ। उस हालत को सुधारना होगा और इंसान को इतने अफोर्डेबल प्राइस में कमाना चाहिए ताकि वो अच्छी टिकट का व्यवस्था कर सके। हमारे देश में हर कुछ है। हमारे देश में रोड भी है, रोड की कमी नहीं है, लेकिन इस रोड को प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता। ऐसी रोड बनती है जो कि 2 लेन से जाती है और 1 लेन पे ख़त्म हो जाती है। हम अभी तक की वीडियो में हमारे देश के सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ दिखाएं। हमारे देश की कुछ पॉजिटिव चीज़ भी है। हमारे देश में जंगल में बहुत सारे जंगल है जिससे ऑक्सीजन आता है। हमारे देश की पॉजिटिव चीज़ ये है कि सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ के संस्कार और अच्छे हैं। इस देश में कुछ बुराई भी है बट अच्छे भी है। इस देश को आगे अगर बढ़ाना है तो हमें आप हर किसी को कदम बढ़ा के चलना होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।